डेली पाकिस्तान इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो स्पेशल कवरेज के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं हूँ फलक शेर और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं सियालकोट में। सियालकोट पाकिस्तान का दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला शहर है जो 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा कमा रहा है। सियालकोट की आवाम वो है जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि एयर सियाल के नाम से एयरलाइन भी बना रखी है। गवर्नमेंट सियालकोट की आवाम को क्या सहूलत दे रही है और किस हाल में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त मैं ज़िली इंतज़ामिया की नाक के नीचे कचहरी में खड़ा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आप हमें ये बताएं कि सियालकोट के गयूर वाम सियालकोट में गवर्नमेंट ने आपको क्या सहूलत दे रखी है। सर गवर्नमेंट ने सहूलतें क्या देनी है, ये इस तरह के हस्ता हाल रोड दिए हुए हैं जो पहले ठीक थे वो भी उन्होंने ख़राब करके रख दिए हैं। कोई सहूलत नहीं, रोड देखो खराब होए ने, कोई गड्डियां दिन पर दिन खराब हो रही ने, रोड टुटे हुए ने, समझो ना बड़ी आवाज़ आ रही है। अगर बारिश पैंदी है तो बिल्कुल पानी पैंदे सड़कों ते आ जाता, टोए पै जाते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है जी साढ़े बुढ़े बंदे वास्ते, मतलब है कि लंघन नूं रस्ता ही कोई नहीं किसी पासे। ज़्यादा बहुत टोए, रक्शे उल्टते हैं, गड्डियां लारे खांदियां वहाँ। आपके सामने ही है, रोड सारा ख़राब है। बारिश हो जाए यहाँ पे पानी जमा हो जाता है, तो ये मुश्किलात ही हैं और आसानी तो नहीं हमारे लिए पैदा की। इस रोड की वजह से आपकी गाड़ियों पे कितना फ़र्क पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा, अभी भी देख लें आगे से सारी जो है ना आवाज़ आ रही है सिर्फ खड्डों में लगने से। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ एयरपोर्ट रोड पे गोहतपुर में, जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं रोड की हालत का ये आलम है कि लोग गुजरने से मजबूर हैं। ये देखें ना आप, यह हुकूमती कार्रवाई है ना, हमारी दुकानें हैं इधर, यह कचरा फेंक दिया। कैसे साहब हमें बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको सियालकोट की आवाम को क्या सहूलियत मिली हैं। और जनाब कुछ भी नहीं, सारा टुट पुट का शिकार है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, वाम बहुत सताई हुई है, रोड का हस्ता हाल है, कुछ भी नहीं, कोई सहूलत नहीं। सियालकोट इंतजामिया बिल्कुल सुती है, कोई इत्थे अपना जड़ा ना अगे बच्चों का स्कूल है, बच्चियां का उत्थे हस्ता हालत है, कचरा बहुत ज़्यादा है, बदबू है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनियन कौंसिल गोहतपुर के ऑफिस में, जहाँ मेरे साथ यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी मौजूद हैं। सजाद साहब ये बताएं कि ये रोड के ऊपर जो सफाई का इंतज़ाम है वो यूनियन कौंसिल के ज़िम्मे या ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के। वेस्ट मैनेजमेंट के ना साथ इनका मदद है, जैसे सिटी में आता है तो वो वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसके अंडर है सब कुछ। हमारे व्यूवर को ये बता दें कि ये वेस्ट मैनेजमेंट को किसने, कौन सी अथॉरिटी है जिन्होंने इनको इस काम पे लगाना। TMA ने उनके साथ मुआहदा किया हुआ। यूनियन कौंसिल के मतलब कौन कौन से मसाइल आ रहे हैं आवाम के इधर है वो, हम तो हमारे पास तो 4 इवेंट्स हैं, डेथ, बर्थ, डिवोर्स प्लस वो निकाहनामा वगैरह जो है ना वही हम डील करते हैं उसको। ये तकरीबन 6 माह से ऊपर, मतलब पता नहीं ज़्यादा टाइम, साल से ऊपर ये रोड का काम स्टार्ट है पर होता ही नहीं है। थोड़ी सी बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है ना। क्या रोड की सारी तबाही पुट्टी है ना, ठीक है जून का तैयार करते पे ने, मैं कितनी बारी इन्होंने लड़ाई लै चुके हैं, ठीक है ना, सारे रोड की तबाही पुट छड़ी, बच्चे डिगते हैं तो स्कूल च दुकानों च पानी भर जाता। सामने मेरी वर्कशॉप है मोटरसाइकिल। राम भाई जान असीं बच्चे लैके आने स्कूल, बच्चे विचों डिगण का भी खतरा है, रस्ता इन्ना खराब है कि बहुत ज़्यादा परेशानी है। सानू रोज़ इत्थे जड़ा ना इन्हां पानी लंघ के जाना पैंदा, कोई सहूलत नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, तो परेशानी इन्नी क बनी दी है कि साल तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। बहुत ज़्यादा पानी है तो बहुत ज़्यादा खड्डे ने चौंक दे विच जेड़ा ना ज़्यादातर जेड़ा ना इत्थों तो रोड एयरपोर्ट रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये मैं स्पीड स्कूल में पढ़ता हूँ, ठीक है, तो मेरी इमरान खान अंकल, शहबाज शरीफ अंकल, नवाज शरीफ अंकल से अपील है कि हमारा मुस्तकबिल बर्बाद ना करें। हमने स्कूल आना होता है, यहाँ पे रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, गाड़ी खड़ने की जगह नहीं है, तो उनसे ये गुजारिश है कि कुछ ना कुछ करके हमारा रास्ता बनवाएं। हमारा हक हमें दो, हमारा हमें दो, हमारा मुस्तकबिल हमें दो। मैं हूँ अदन अहमद, मेरा नाम है, हमारा मुस्तकबिल हमें दो। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू कहती हूँ कि आपने जो है वो यहाँ पे आके हमारे स्कूल की तरफ लोगों के जो है जो करवाई है। सर ऐसा है कि ये पिछले हमारा स्कूल है यहाँ पे गोरपुर रोड पे वाक़या है, पिप्स अब्दुल्ला कैंपस के नाम से, और आप ये देख सकते हैं ये एयरपोर्ट रोड है, ठीक है। और सर यहाँ पे 7 से 8 महीने हो गए हैं कि रोड का यही हाल है,
और पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को सिर्फ इस वजह से स्कूल नहीं भेज पा रहे कि कहीं हमारा बच्चा यहाँ पे गिर ना जाए। तो अगर बच्चे और पेरेंट्स इसी मुश्किल का जो है वो सामना करते रहेंगे तो बच्चे स्कूल कैसे आएंगे, और अगर स्कूल नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली जो हमारे ये मुस्तकबिल के ममार हैं वो पढ़ेंगे कैसे और उनका मुस्तकबिल बनेगा कैसे। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि बजाय इस रोड के साथ साथ जितने भी स्कूल्स के आसपास रोड्स हैं उनकी तरफ जो है वो अपनी तवज्जो करें और इनको जल्द अज जल्द जो है बिल्कुल इनकी तमीर व तरक्की की तरफ जो वो तवज्जो अपनी मबजूल करवाएं। सर इधर से गुजरे नहीं जाता। पहली बात तो ये है कि इधर से जैसे अजाब बन गई ज़िंदगी ना इन लोगों की। गोदपुर से लेके कपूरवली तक पूरा रोड ख़राब है और कमर में दर्द और मोटरसाइकिलें ख़राब, गाड़ियाँ ख़राब, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और पता नहीं कोई टेक केयर करने वाला बंदा है ही नहीं इधर। जो राना शमीम, वो राना शमीम कौन है? वो MNA है। अच्छा, उसका बेटा MP है। ठीक है, वो बाप बेटा MP है और MNA दोनों सीटें उनके पास? दोनों सीटें उनके पास है। मेरी तकरीबन उम्र 45 साल हो गई है। ठीक है, 20 साल से मैं देख रहा हूँ इन लोगों को कि ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन जब जीत जाते हैं ना, कभी इस इलाके का दौरा ही नहीं कभी किया उन्होंने। सर ये बड़ी देर से मसला है, बहुत पुराना, और जब भी गुजरते हैं तो बहुत मुश्किल होती है आना जाना। आपके सामने बारिश हो जाए जब भी, और जब भी इधर से गुजरना है तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए ये बहुत मुश्किल है। बहुत परेशानी आ रही है। मुश्किल जी सारी सड़कें पट गए, मारिया नहीं। ये आपके सामने है, साल से ज़्यादा हो गया इसी तरह जलील हो रहे हैं हम। सामने देख सकते हैं खराब हो गई है, जो कि धक्का लगा रहे हैं लोग। और ये एक भाई आए हैं। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान हमें बताएं क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? ये आपको तो नज़र आ रहा है कितनी मुश्किलात से आवाम इधर आ रही है। हमें भी बहुत मुश्किल होती है, रोज़ बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता है, बच्चे भी तंग पड़े हुए हैं, हम भी तंग पड़े हुए हैं। मोटरसाइकिल का बुरा हाल होता है, रोजाना मैकेनिक के पास जाते हैं। हमारे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो कि कह रहे हैं कि DCO सियालकोट को बारहा हमने ये कंप्लेन बाई रिटर्न दी है। तो जी बताएं ये कंप्लेन के बारे में हमारे व्यूवर को कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे लेके आए हैं अपना चैनल और हमारे पास हमारी आवाज़ बनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। दूसरे नंबर पे ये जो रोड है ना, ये एयरपोर्ट रोड है, ये डायरेक्ट जो है ना एयरपोर्ट की तरफ जाता है। ठीक है, और ये तकरीबन 10 से 15 साल से इसी तरह टूट फूट का शिकार है। कोई हमारा अमला, कोई हमारी SOPs नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, ये अभी पीछे आप देख सकते हैं, ये खड्डा कब्रें खोद के हमारे लिए रख दी हुई हैं, ना हमारे लिए कोई सहूलत है जाने के लिए, ना कोई आने के लिए सहूलत है। अगर कोई मरीज़ बीमार हो जाए तो शहर लेके जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे ऊपर तो एक तरह की क़यामत है। ठीक, ये किसी गंदे नाले की तरह नजर आने वाला मेन रोड ये मुरादपुर का इलाका है और हैडनाला रोड है, जहाँ पे लोग बेबसी की तस्वीर बने नजर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये रोड के बीचों बीच एक उन्होंने पुल बना के रखा हुआ है और लोग एहतजाज कर रहे हैं कि कोई बंदा इनकी फरियाद को नहीं पहुंच रहा। ये रोड कई महीनों से ये पानी खड़ा होने की वजह से तरह तरह की बीमारियां तो फैल रही हैं, इसके साथ साथ लोगों का कारोबार भी बंद होकर रह गया और लोग कर्जा लेके अपने बच्चों का पेट पालने पे मजबूर होकर रह गए। छोटे मासूम बच्चों से लेके तमाम अहले इलाका की एक ही आवाज़ है कि इस रोड को जल्द से जल्द तमीर करवा के हमारी परेशानी हल की जाए। डेली पाकिस्तान इंटरनेशनल YouTube चैनल का काम जो हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ सरअंजाम दिया, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि इन अवाम के मसाइल आला हकाम तक पहुँच सके और इनके मसाइल हल हो सके। कल इंशाअल्लाह हम DCO साहब के ऑफिस में जाएंगे और उनका मौक़िफ़ लेंगे कि ज़िली इंतज़ामिया इस मामले में क्या किरदार अदा कर रही है, क्यों 8 महीने से ये रोड का काम डिले हुआ है और क्यों अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट पेज पे। अल्लाह हाफिज़।